वो होता है ऑपरेटर के लिए मशीन चेक शीट, राइट। मशीन चेक शीट एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हर एक बंदे को नहीं पता होता है कि कैसे भरते हैं, क्या उसका रिजल्ट होता है। देखिए मशीन का जब हम चलाने जाते हैं ना तो हमें क्यों मशीन चेक शीट भरना चाहिए, उसे आपसे पूछ भी सकता है कि मशीन चेक शीट क्यों भरना चाहिए, मशीन चेक शीट से क्या होता है। देखिए मशीन चेक शीट से हम पहले मशीन के कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं कि मशीन में क्या क्या प्रॉब्लमें हैं और क्या क्या चीज कमियां हैं। अगर वो चीज हम अपने आधे घंटे के अंदर फुलफिल कर लें तो हमारा प्रोडक्शन भी लॉस नहीं होगा, मशीन ब्रेक डाउन भी नहीं जाएगी, और जो भी मान लीजिए कुछ ऐसे चीजें जो सेफ्टी से रिलेटेड होता है अगर वो चीज हम ना पकड़ी तो कभी एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले चेक शीट इसीलिए बनाया जाता है कि आप सुबह शाम जो भी आपका शिफ्ट है तो हर एक शिफ्ट में आपको देखिएगा कि ऐसे आपको एक पेपर मिलता है जो कि इसमें ABC शिफ्ट रहता है, सारे शिफ्ट डिसाइड रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें फिल करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, आपको A to Z समझनी पड़ेगी। मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। देखिए मशीन चेक शीट पे जब आप जाइएगा ना तो उसमें बहुत सारी चीजें पॉइंट रहती है। देखिए मैं जो यहाँ लिखा हूं ये चीजें आपको मिलेगी, लेकिन 100% ये नहीं कह सकता हूँ ये चीज मिलेगी। हर एक कंपनी हर एक मशीन का अपना अलग चेक शीट बनता है, ठीक है। तो लेकिन आपको जो CNC के लिए 80% इससे मैच करेगा। जो मैं बता रहा हूँ हर एक कंपनी में आपको ये पॉइंट देखने को मिलेगा। और जानते हैं क्या होता है, जब ऑपरेटर लेवल की इंटरव्यू होता है ना, जो सामने वाला होता है ना पूछता है कि मशीन के बारे में इसका कितना एंगेजमेंट है, कितना इसके बारे में जानता है। जब आप मशीन चेक शीट का पूरा पढ़ लीजिएगा, आप पूरा समझ लीजिएगा, आप उसमें से 5 पॉइंट भी बता दिए ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, उसमें दूसरा कोई वो नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए इसमें आपको यहां नहीं पढ़ पाइएगा क्योंकि यहां मैंने इसका PDF का स्क्रीनशॉट है, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, लुब्रिकेंट ऑयल सिस्टम क्या होता है। देखिए लुब्रिकेंट होता है, जैसे मशीन पे आप जाइएगा ना तो लुब्रिकेंट हम इसलिए चलाते हैं जो कि हमारा स्लाइड होता है, ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये स्लाइड है। ये क्या होता है कि इस पे हमारा XYZ जो भी CNC में X और Z का जो ट्रेवल होता है, जो टेरेन मूव करता है, उस पे जो लुब्रिकेंट की जरूरत पड़ती है वो फिल करता है, ठीक है। बाकी जो बड़ी मशीनें होती है, देखिए CNC में आपको ये भी मिल जाएगा, BMC में मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे जो हैवी ड्यूटी मशीनें होती है ना उसमें आपको ये एक ग्रीस मिलता है जो कि इसको डालना पड़ता है, वो इससे लुब्रिकेंट करता है, ठीक है। तो हर एक मशीन का अपना जो भी मेक होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, लेकिन बेसिकली आपको ये जो डब्बा है ये मिल जाएगा। इसमें भी कुछ सिस्टम है कि भाई हमें कितने परसेंटेज तक का यूज करना होता है। जैसे लुब्रिकेंट जो ऑयल होता है वो कितना % तक यूज होता है, हाइड्रोलिक्स कितना % तक यूज होता है। देखिए हर एक कंपनी का हर एक मेक में अपना अलग अलग लुब्रिकेंट और हाइड्रोलिक्स ऑयल का यूज करना पड़ता है। कहीं कहीं क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स ऑयल भी लुब्रिकेंट में यूज कर लेते हैं, कई लुब्रिकेंट ऑयल भी हाइड्रोलिक्स में यूज कर लेते हैं। जो उसका विस्कोसिटी होता है उसके ऊपर सारी खेल होती है, ठीक है। तो आपको देखिए इसमें क्वेश्चन बनेगा कि आप कितने % तक यूज करते हैं। देखिए आप बता सकते हैं 32 और 68, ये एक परसेंटेज है विस्कोसिटी मतलब कटिंग लुब्रिकेंट ऑयल का। तो आप बता सकते हैं 32 भी यूज करते हैं, 68 भी यूज करते हैं, हर एक मशीन में अपना अलग अलग यूज होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, लुब्रिकेंट का जो % होता है वो 32 और 68 होता है, ठीक है। हर एक मशीन में अपना अलग होता है, लेकिन ज्यादातर 68 हमारा पावर पैक में पड़ता है, हाइड्रोलिक्स में 32 हमारा लुब्रिकेंट में ही यूज होता है। ये चीजें आपको क्लियर रखना है। उसके बाद होता है हाइड्रोलिक्स ऑयल लेवल चेक करना। देखिए क्या होता है, जैसे अब हमने मशीन चलाने गए, लुब्रिकेंट चेक कर लिया, ठीक है, तो लुब्रिकेंट हमारा है तो पूरे शिफ्ट चलेगा तो मशीन लुब्रिकेंट लेवल लो का अलार्म नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जब हाइड्रोलिक्स का जब हम चेक करने जाएंगे, हाइड्रोलिक्स ऑयल का जब लेवल चेक करेंगे उसमें क्या होगा कि उसमें आप जाइएगा तो पावर पैक के पास ऐसे लेवल दिखता है, तो लेवल इसमें सब में लगा रहता है, तो लेवल लगा रहता है तो लेवल में चेक करते हैं क्या पावर पैक में ऑयल तो कम नहीं है। उसमें क्या होता है, अगर ऑयल कम रहेगा तो क्या होगा, बीच में आपका पार्ट में डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आने से टूल भी टूट सकता है, क्वालिटी का जो भी पैरामीटर वो NG हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी चेक करना जरूरी होता है। उसके बाद आप हाइड्रोलिक्स का इसमें ऑयल चेक कीजिएगा, आगे बताएंगे इसमें प्रेशर भी चेक करना होता है। जैसे आप किसी भी कंपोनेंट का CNC हो या BMC हो या HMC हो, हर एक कंपोनेंट का और हर एक मटेरियल वाइज
क्लैंपिंग प्रेशर अलग अलग होता है, ठीक है। सीएनसी में 5 से 10 केजी मांग लेते हैं, बीएमसी में एल्युमिनियम पे 30 से 50 केजी तक चलाते हैं, कास्ट आयरन में 50 से 70 तक चलाते हैं, 40 से 70। तो ऐसे हर एक जो हमारा प्रेशर होता है हर एक पार्ट पे अलग होता है। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपने चेक पे कितने प्रेशर तक चलाया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब होता है एब्नॉर्मल कंडीशन, साउंड। जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सीएनसी के मोटर में साउंड हो जाता है, जैसे चलता है तो बहुत तेज आवाज करती है, या कुछ ऐसे चीजें जो अलार्म की आवाज आती है आपको, टिंग 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 टिंग। तो ये चीजें ना आपको कैप्चर करना है कि इसमें आवाज आ कहां से रही है। तो ये चीज जब आप पकड़ लीजिएगा ना कि ये चीजें यहाँ साउंड है, तो ये आपको अपने इंजीनियर या सुपरवाइजर को बताइए, उसको सही कराएगा। नहीं तो ये सेफ्टी इशू है। मान लीजिए कभी बेल्ट एक टूट गया हो स्पिंडल का, आप चलाए जा रहे हैं, लोड पड़ने पर वो भी टूट जाए, तो आपका मशीन एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो आप इस सब चीजों से बचने के लिए पहले साउंड का चेक कीजिए कि कहीं से कोई साउंड तो नहीं आ रहा मशीन चलाते समय। देखिए उसके बाद हमारा जो कूलेंट होता है, एयर होता है, देखिए ये लीकेज होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी एयर की पाइपें होती है कहीं से कट जाती है, जो लीकेज करती रहती है, तो वो हमारा वेस्ट है एक तरीके से, तो वो भी आपको चेक करना। कूलेंट कहीं से फैल तो नहीं रहा, ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है, ये चीजें भी आपको चेक करनी होती है। उसके बाद आपको देखिए कटिंग टूल और होल्डर भी चेक करने होते हैं। होते क्या है एक्चुअली, जैसे मान लीजिए मशीन चलाने जाते हैं, अदर शिफ्ट वाले क्या करते हैं कि एक्सीडेंट हो गई, ये मशीन बताते नहीं, टूल टूटा पड़ा, आप भी चला देते, आपसे एक्सीडेंट होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना जानते हैं उतना चेक कीजिए, नहीं पता है तो आप सुपरवाइजर की सहायता ले सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्लाइड होता है, जो कि मतलब XYZ की स्लाइड होता है या कन्वेयर होता है, उसको क्लीन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सीएनसी में जो होता है वो कभी कभी क्या होता है, मशीन अंदर से बहुत गंदी होती है, जिसकी वजह से स्लाइड पे चिप्स रह जाता है, ठीक है। तो उससे आपकी जो मशीन में चिप्स रहता है ना, उससे गंदगी होती है, आपको चलाना है तो उसको क्लीन होना चाहिए। ये चीजें आपको चेक करनी होती है। देखिए ये ऑप्शनल है, ये हर एक कंपनी नहीं फॉलो करती, लेकिन जो जापानीज कंपनी है ना इस चीज को 100% फॉलो करती है, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि आपका जो भी एक होता है वेस्ट ऑयल। देखिए जैसे बीएमसी मशीन, सीएनसी मशीन देखिएगा ना, तो एक वेस्ट ऑयल का बॉक्स होता है, जो कि हमारा जो स्लाइड पे वेस्ट ऑयल होता है ना, उसको वो इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करता है। वो हर एक सीएनसी मशीन में आपको राइट साइड या बैक साइड में देखने को मिल जाता है, किसी किसी में नहीं होता है, लेकिन LMW वाली मशीन में आपको वेस्ट ऑयल का टैंक मिल जाता है। उसको देखिए, वो अगर भर गया हो तो उसको खाली करना होता है आपको, ठीक है। ये पुरानी मशीनें में आती थी, अब नई मशीनें में नहीं आ रही, ठीक है। उसके बाद आपको जो लाइट होता है, ये आप मशीन के ऊपर लाइट देखिएगा, इसमें लाइट में आपको चेक करना होता है कि क्या हमारा जैसे अब रेड लाइट जल रहा है तो इसके मतलब मशीन में कोई अलार्म आया है, ठीक है। अगर येलो जल रहा है तो हमारा मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, रेडी भी है, और ग्रीन जल रहा है यानी हमारा मशीन रनिंग में है। तो ये चीजें आपको अलार्म देखना होता है। चाहे आप कंट्रोल पैनल जो होता है उस पे भी जो बटन होते हैं उसमें भी अलार्म शो करता है, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है कहीं हमारा अलार्म तो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको कूलेंट कंसंट्रेशन चेक करना होता है। जैसे मान लीजिए कटिंग जब करते हैं तो उसमें कटिंग ऑयल का मात्रा कम हो जाता है कूलेंट में, तो वो भी चेक करना होता है। वो आपका काम होता है, अच्छी जो कंपनियां होती है वो ऑपरेटर को ही देती है, लेकिन अगर आपका काम नहीं है तो आपका सुपरवाइजर इसको चेक करेगा। आपको पता होना चाहिए, ये जो चेक करने वाला चीज है इसको रिफ्लेक्टोमीटर कहते हैं, इससे हम चेक करते हैं कूलेंट कंसंट्रेशन। कभी भी एल्युमिनियम के जो पार्ट होता है 5 से 8, जनरली सब में 5 से 8 तक हम मेंटेन करते हैं, तो हमारा जो कटिंग का फिनिशिंग है अच्छा मिलता है और टूल लाइफ अच्छा होता है। देखिए इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कूलेंट कंसंट्रेशन का क्यों यूज करते हैं। देखिए इसमें कूलेंट कंसंट्रेशन कम होने पे क्या इफेक्ट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आपको ये चीजें पढ़ना होता है, समझना होता है। देखिए कूलेंट कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो इस पे हमारे क्या आएगा, फिनिशिंग सही नहीं आएगी, टूल के लाइफ सही नहीं आएगा, टूल बार बार वियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें 2-3 पॉइंट है, अगर ये चीज आपको बता दी आपने तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए अब वही चीज बता रहा था मैं, प्रेशर। जो प्रेशर होता है बीएमसी मशीन में, सीएनसी मशीन में अलग अलग होता है। देखिए सीएनसी मशीन में आपको 4 केजी से 10 केजी तक चला लेते हैं, एल्युमिनियम पे तो 5-6 मैक्सिमम होता है, ठीक है। कास्ट आयरन है तो 10 केजी तक ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्जिंग पे भी 10 केजी तक चलता है। उसके बाद जब जो बीएमसी होता है उसमें हम 30 से स्टार्ट करते हैं, एल्युमिनियम पे 50 तक रखते हैं। वो
डिपेंड करता है कि एज कास्ट पकड़ रहे हैं कि मशीनिंग टू मशीनिंग पकड़ रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग प्रेशर कम ज़्यादा अपना कर सकते हैं। जो फोर्जिंग होता है उस पे हम 40 से 60-70 तक ले जाते हैं, चाहे कास्ट आयरन है, इस पे इतना तक प्रेशर हम चलाते हैं। तो ये एक जनरली आपको नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम बात करेंगे फिक्चर से रिलेटेड। देखिए फिक्चर एक बहुत बड़ी चीज होता है जो कि हम जिस पे पार्ट को लगाते हैं अब बनाते हैं, क्योंकि फिक्चर अगर बीच में डिफेक्ट है तो कुछ भी हो सकता है, पार्ट निकल भी सकता है, पार्ट टूट भी टूट सकता है, पार्ट जो भी कहो कुछ भी हो सकता है, क्लैंप कट सकता है, बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। तो पहले आपको चेक करनी होती है। तो आपको क्या क्या चेक करनी होती है, देखिए रेस्टिंग पैड। देखिए अगर आपको पता नहीं है तो आप ये इस ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिएगा, तो मेरा एक यूट्यूब वीडियो उस पे आपको सारा कुछ बताया गया है कि रेस्टिंग क्या होता है, पोका क्या होता है, क्लैंप क्या होता है, लोकेटिंग। बट आपको मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे जाइएगा तो आपको बीएमसी पिक्चर ऐसे मिलेगा और सीएनसी पिक्चर चेक ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आपको सीएनसी बीएमसी में कंफ्यूज ना होना है। आप अगर सीएनसी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इसका चक्का के बात करना, और बीएमसी के लिए दे रहे हैं तो इसके लिए बात करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखिए अब आपको रेस्टिंग पैड चेक करना है। रेस्टिंग पैड बेसिकली ये होता है जहां हमारा पार्ट रेस्ट करता है। देखिए इसमें अगर आप लोग को पता हो, अगर आपने मशीन चलाई हो तो आपको थोड़ा बहुत पता हो, तो यहाँ ये रेस्टिंग है, ये रेस्टिंग है, और एक ये रेस्टिंग है, और एक ये रेस्टिंग है। ये 4-5 रेस्टिंग है जो कि हमारा पार्ट इस पे रेस्ट होगा। उसके बाद रेस्टिंग का कंडीशन चेक करना है। कंडीशन ये चेक करना है कि लूज तो नहीं है। अगर लूज रहेगी तो क्वालिटी में जो पैरामीटर है उसमें डिफेक्ट आएगा, ठीक है। उसको चेक करना लूज तो नहीं है। उसके बाद क्लैंप को जांच करना। क्लैंप में क्या हो जाए, लिंक पिन और हिंज पिन होता है। ये क्या होता है कि कभी कभी ना निकल जाते हैं, जिसकी वजह से पार्ट क्लैंप नहीं होता है और टूट जाते हैं। तो उसको भी चेक करना है, क्लैंप का कोई लिंक तो नहीं टूटा है, कोई पिन तो नहीं टूटा है, ये चीजें आपको चेक करनी होती है। उसके बाद आपको लोकेटिंग और ओरिएंटेशन पिन होता है। देखिए लोकेटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है, लोकेटिंग ये होता है कि पार्ट को लोकेट करता है। लोकेट मतलब बीच में अगर पार्ट लगा है तो लोकेट हो जाए, लोकेट होगा तो चारों ओर घूमेगा, लेकिन उस जो घुमाव है उसको रोकने के लिए हमें ओरिएंटेशन पिन का यूज करना पड़ता है। तो इसमें आपको 2 पिन मिलेगी, एक लोकेशन एक ओरिएंटेशन। अगर सीएनसी पे बात करें तो सीएनसी में जो सीएनसी में फिक्चर लगते हैं उसमें लोकेशन ओरिएंटेशन मिलता है, लेकिन अगर जो चक्कर में हम 3J पे काम करते हैं उसमें ओनली लोकेशन ही होता है। बीच में लोकेट करेंगे, क्लैंप कर लेंगे, उसमें ओरिएंटेशन का कोई ऐसा नहीं होता। अगर टर्न मिल पे जाइएगा तो टर्न मिल का जो पार्ट बनाते हैं उसमें हम लोकेशन ओरिएंटेशन दोनों देते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आपको पोका चेक करना। पोका ये होता है जो गलती से गलती ना होने दे। जैसे इसमें देख रहे हैं ये प्लास्टिक के 2 पोके लगे, टर्निंग में भी लगते हैं, जो फिक्चर लगते हैं उसमें लगते हैं, चेक में बहुत कम रहता है, ना के बराबर, ठीक है। उसके बाद आपको एयर सेंसिंग चेक करना है। एयर सेंसिंग आप सीएनसी में भी चलता है, बीएमसी में भी चलता है। सीएनसी में भी एयर चेक शीट का हम यूज कर लेते हैं, बीएमसी में भी कर लेते हैं। एयर चेक शीट क्या होता है कि पार्ट को सेंस करता है कि पार्ट हमारा जो रखा हुआ है वो पार्ट हमारा मतलब पिक्चर पर लोड है कि नहीं लोड है, या पार्ट के नीचे चिप्स तो नहीं है। इसको सेट किया जाता है 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन के सीम लगा के, एयर चेक शीट के यूनिट होता है उसे सेट करते हैं, जिससे हम उस पार्ट को रखने के बाद जब वहां से लाइट ग्रीन हो जाने के बाद ही मशीन चलता है, नहीं तो अन्यथा नहीं चलेगा। तो आपको ये चीजें उसमें चेक करनी है कि जो हमारे रेस्टिंग होल है वहां पे होल होते हैं रेस्टिंग में, वहां से एयर आ रहे हैं नहीं। अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो उसको सही कराइए, क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट है। वो भी एक पोका है कि जो कि अगर हमारा पार्ट रॉन्ग लोडिंग हो गया है तो मशीन नहीं चलेगी, ठीक है। तो वो भी हमारा अगर वो चीज एक्टिवेट नहीं है तो हमारा मशीन रन हो जाएगा, टूट सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे आते हैं। देखिए अब तो हमने यहां तक मशीन चेक शीट के बारे में बता दी, ये सारी चीजें आपको मशीन चेक शीट में देखने को मिल जाएगा, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट अगर यहां तक आपने देख लिया तो यहां तक अगर आपको पता हो गया तो आप एक ऑपरेटर का इंटरव्यू आराम से क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। उसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा एडवांस, क्योंकि देखिए अगर हम थोड़ी सी तैयारी कर लें तो हमें क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए आपके जैसे 2 4 5 जाते हैं तो वहां पे किसी को पहले से एक्सपीरियंस होता है, किसी को फ्रेशर होता है। तो जो भी आपको कुछ पता होता है ना थ्योरेटिकली,
अगर प्रैक्टिकली तो वहां से आपसे मशीन पे जाने के बाद आप मशीन चलाओगे, बट पहले आपको पता होनी चाहिए कि मशीन में और क्या क्या चीजें होती है। देखिए इसके बाद आपको एम कोड के बारे में पता होनी चाहिए, जो मशीन का हमारा कोड होता है वो चीजें पता होनी चाहिए किस कोड से क्या होता है। देखिए आपको यूज तो करने नहीं देंगे वो सब, लेकिन आपको ये चीजें आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको जी कोड का पूरी पता होना चाहिए। देखिए इसमें हमने जी कोड का अब पढ़ लेना है यहाँ से कि जी कोड के लिए क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊंगा, जी कोड के ऊपर। और ये बीएमसी में यूज हो रहा है, ये सीएनसी में यूज हो रहा है, तो ये चीजें आपको पूरी पता होनी चाहिए। सीएनसी में कौन कौन सा जी कोड यूज होता है, बीएमसी में कौन कौन सा यूज होता है। कुछ ऐसे कोड है जो कि स्पेशल होते हैं, लेकिन जितनी आईएसओ सर्टिफाइड कोड है आपके लिए मैंने इसमें डाल दिया, उसके फॉर्मेट भी डाला हूं मैं कि उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 91 में कैसे चलेगा आपको सारा वर्क ऑप्शन ए टू जेड यहाँ पे ना आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पढ़ लेना है जी कोड, जो भी 2 4 5 10 याद कर लो, ज्यादा नहीं पूछे जाते, ये एडवांस है। उसके बाद एडवांस में अगर याद करनी है तो टूलिंग के बारे में पता कर लो, टूल कौन कौन से चीजें, कौन कौन से टूल सीएनसी में लगते हैं, कौन कौन से टूल बीएमसी में लगते हैं। इंसर्ट जो होती है वो सीएनसी में लगती है, ठीक है। अपना ड्रिल टेप ये सारी चीजें हमारी बीएमसी एचएमसी में लगता है। तो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साइड को आप अपने होम स्क्रीन पे ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस पे पर डे कुछ ना कुछ अपडेट होगा जो आपके लिए बेनिफिट है। पर डे कुछ ना कुछ अपडेट होगा। इस अभी जो हमारे ऑपरेटर का सीरीज चल रहा है इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए जो कि आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी पेज पे आना, अगर आप पेज पे पहुंच जाओगे तो आपको YouTube वीडियो का लिंक इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक